चलिए आज एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी एक ऐसे बंदे की जो कि एक क्रिएटिव काम करना चाहता था उसके फ्यूचर में। वो बंदे ने स्कूलिंग की, कॉलेज में एडमिशन लिया, घर वालों ने पैसे भरे, बंदे ने पढ़ाई की और वो ग्रेजुएट हो ही गया। ग्रेजुएट होने के बाद जब वो इंडस्ट्री में गया जॉब ढूंढने के लिए, तो उसे क्रिएटिव काम तो नहीं मिला, बल्कि कोई दूसरी जॉब भी नहीं मिली जहाँ वो एक सैलरी कमा सके। फिर लॉकडाउन आ गया, वो घर पे बैठ गया, डिप्रेशन में गया। डिप्रेशन में जाने के बाद उसने कुछ कोर्सेज किए ताकि उसके बेसिस पे उसे जॉब मिल जाए। लेकिन फिर जो कोर्सेज किया था उसमें भी रिसेशन आ गया और आखिरकार उसने वो भी पैसे बर्बाद कर दिए। एक तो कॉलेज में पैसे बर्बाद किया, दूसरा कोर्सेज में बर्बाद किया। फिर वो घर पे बैठ गया, घर वालों ने उसे ताने दिए, वो आखिरकार डिप्रेशन में चला गया। ये कहानी है हिंदुस्तान के हजारों बल्कि लाखों इंजीनियर्स की, जो कि कुछ पिछले चंद सालों में पास आउट हुए। ये सारे इंजीनियर्स एक क्रिएटिव काम करने की ख्वाहिश में एक बेरोजगार बनकर रह गए। लेकिन आज हम इस वीडियो में इस प्रॉब्लम का रोना नहीं रोएंगे, बल्कि इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। आपने जो थंबनेल देख के इस वीडियो में आए हैं, वो कैसे पॉसिबल है उसकी बात करेंगे। क्योंकि एक जॉब डोमेन ऐसा भी है जिसमें आप चंद एक स्किल जो कि 10 से 15 दिन में सीखी जा सकती हैं, वो आप हासिल करके वो सीख कर एक अच्छी एमएनसी में जॉब ले सकते हैं। और वो डोमेन का नाम है बैक ऑफिस। बैक ऑफिस सुन के शायद आप में तो सबसे पहले किसी ने, ज्यादा लोगों ने सुना नहीं होगा, और जिन्होंने सुना भी होगा तो वो इस डोमेन को एक निचले दर्जे की जॉब मानते हैं। लेकिन असल में ऐसा नहीं। बैक ऑफिस एक टेम्पररी बेहतरीन सॉल्यूशन है जहाँ पे आपको एक बेहतरीन एमएनसी में काम करने का मौका मिलता है, जिसमें आपको कैब प्रोवाइड की जाती है ड्रॉप आउट एंड ड्रॉप ऑफ करने के लिए। आपको एक डिसेंट सैलरी, एक फ्रेशर के लिए 18 to 25 K के बीच में आपको सैलरी मिलती है। और आपको एक अच्छा जॉब जॉब करने के लिए एक इन्वायरमेंट मिलता है, और एक समय, एक टाइम ऑफ स्पेंड मिलता है जहाँ के आप बैठ के सोच सके कि आपको आगे किस दिशा में जाना है, कौन से कोर्सेज करने हैं। और जो आप अभी जो कंडीशंस में है जहाँ पे आपके पास जॉब नहीं है, तो वो कंडीशन से आप आसानी से बाहर निकल सकते हैं। और मजे की बात तो ये है कि इसमें आपको वर्क फ्रॉम होम का भी ऑप्शन मिलता है। अगर वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन है तो आप इजीली, आराम से, कंफर्टेबली आपके घर में आराम से टाइम बचा सकते हैं ट्रैवलिंग का। उसमें आप पढ़ाई कर सकते हैं, कोर्सेज कर सकते हैं, और साथ ही साथ जॉब भी शुरू रहती है, और सोने से सुहागा सैलरी भी आएगी आपको। अब हम आते हैं कि ये जॉब पाने के लिए आपको कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड है, और जो जैसा मैंने आपसे कहा कि 10 से 15 दिन में आप वो स्किल हासिल कर सकते हैं। तो स्किल की बात करें तो सिर्फ दो ही मेन स्किल हैं। नंबर वन इंग्लिश, नंबर टू टाइपिंग। इंग्लिश आपको हाई लेवल की नहीं है, बल्कि मिड लेवल की, मीडियम लेवल की इंग्लिश चाहिए। एटलीस्ट आप अच्छे से इंग्लिश में बात कर पाए। एचआर और जो इंटरव्यूअर है वो जो क्वेश्चन पूछेगा वो आप कॉन्फिडेंटली उसका आंसर दे पाए, इतनी इंग्लिश काफ़ी है। और कई बार इसमें कुछ टेस्ट भी होता है इंग्लिश का, छोटा सा 10-15 मार्क का। इसमें आपको 10 से 15 क्वेश्चंस मिलेंगे, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, और जो इंग्लिश के बेसिक कंसेप्ट है उस पर आपका एक टेस्ट होगा, तो वो आपको क्लियर करते आना चाहिए। और मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात नहीं है, इतनी इंग्लिश पढ़ना आपके लिए 6 से 7 दिन में आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। नंबर दूसरी स्किल जो मैंने बताया टाइपिंग स्किल, वो आपको 25 वर्ड पर मिनट एवरेजली हर कंपनी ऐसी डिमांड रखती है। तो वैसे भी आपके, अगर आज ही टेस्ट दें बिना कुछ प्रैक्टिस के, तो हमारी 18-20 वर्ड पर मिनट तक तो हमारी टाइपिंग आ जाती है। तो बस अब हमें 7 से 8 वर्ड पर मिनट इंक्रीज करना है, और वो मेरे ख्याल से 10 से 12 दिन से ज़्यादा उसमें लगने नहीं वाले। तो इसलिए हम दोनों स्किल्स 10 से 15 दिन में हम आसानी से सीख सकते हैं। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि जनरली पूछे जाते हैं, नॉट इन ओनली इन बैक ऑफिस फील्ड बट इन अदर फील्ड ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई करियर गैप है तो आपको उसे अच्छे से जस्टिफाई करके आना चाहिए, और वो जस्टिफाई भी ऐसा हो कि उसका आंसर आपकी जॉब के बीच में ना आए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे तो वो आपको मेंशन नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर इन फर्स्ट ईयर ऑफ एमबीए, सो और आप इंटरव्यू फेस कर रहे हैं, तो डोंट से दैट आई एम इन फर्स्ट ईयर ऑफ एमबीए, बिकॉज वो कहेंगे कि भाई एमबीए के बाद तो आपको दूसरी जॉब मिल जाएगी, आप ये छोड़ देंगे। जाहिर सी बात है। तो ऐसे ऐसे आंसर्स नहीं देना है, बल्कि कुछ ऐसे आंसर देना है जो कि आपके जॉब के इंटरव्यू के रिजेक्शन का सबब ना बने।
ठीक है, पहली बात। नंबर दूसरा क्वेश्चन ये है कि वो पूछ सकते हैं कि आपकी वीकनेस और वो वीकनेस एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, उन्हें जस्टिफाई करिए विद एग्जांपल एंड ऑल। फिर वो पूछ सकते हैं कि भाई आपका व्हाई शुड वी हायर यू, ये बहुत ही आम क्वेश्चन है, ये आपको प्रिपेयर करना चाहिए। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि आपको यूट्यूब पे इजीली मिल जाएंगे, उसके आंसर भी मिल जाएंगे। वो अच्छे से प्रिपेयर करिए, एक रेज्यूमे बनाइए अच्छे से। जो कि आप बहुत सारे रेज्यूमे आजकल फेमस है, एक तो ये इस टाइप का जो कि आप लेफ्ट साइड में देखेंगे, तो ये आपको कैनवास से मिल जाएगा। इस टाइप का भी बहुत फेमस है, तो आप कोई भी जो भी इजीली आपको मिल सकता है रेज्यूमे वो आप बनाइए। उसमें 3-4 स्किल्स मेंशन करिए, फॉर एग्जांपल इंग्लिश स्पीकिंग, कॉन्फिडेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टाइपिंग स्किल्स एक्सेट्रा। 3-4 ऐसे 5-6 इंग्लिश स्किल्स मेंशन करिए। सिंपल सा रेज्यूमे बनाइए, 10-15 दिन अच्छे से प्रिपेयर करिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस लाइए बोलने में, और इजीली आपको वो जॉब मिल सकती है। ई एक्सेल, WNS, कैपजेमिनी, कॉग्निजन, ऐसे बहुत सारे एमएनसीज हैं जो कि बैक ऑफिस के लिए हायर करते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सारी जिंदगी इस फील्ड में रहना है। ये आपको एक प्लेटफॉर्म देगा सोचने के लिए, एक ठहराव पैदा करेंगे आपके जिंदगी में, ताकि आप कुछ अच्छा करियर डिसीजन ले पाए इन फ्यूचर। सो या इतना ही कहना था। इट फॉर द वीडियो। माय नेम इज मोहम्मद जीशा, थैंक यू सो मच।